नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 26वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 16 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से 7,500 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वहीं ये महोत्सव 4 दिन तक चलेगा। इस बार उत्सव का विषय विकसित युवा विकसित भारत है। कर्नाटक सरकार के सहयोग से केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। उत्सव के दौरान निर्धारित विभिन्न तरह के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक युवा शिखर सम्मेलन, योगाथन, स्वदेशी खेल, साहसिक खेल कार्यशालाएं और गतिविधियां, भोजन उत्सव शामिल होंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को पुलिस से क्रिकेटर एमएस धोनी और विराट कोहली की बेटियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणियों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। बता दें आपको कि धोनी और कोहली की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी गंदे कमेंट्स किए गए। वहीं दोनों की बेटियों को लेकर अभद्र तस्वीरें भी पोस्ट करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि पुलिस से एफआईआर मैंने दर्ज करवा दी है। मालीवाल ने ट्वीट करके कहा कि देश के 2 बड़े खिलाड़ी विराट कोहली और धोनी की बच्चियों की तस्वीरें ट्विटर पर डालकर कुछ अकाउंट्स भद्दी टिप्पणी कर रहे। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मालीवाल ने कुछ टिप्पणियों के धुंधले स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। नए साल के बाद से ही दिल्ली समेत उत्तरी भारत कड़ाके की ठंड के कहर में है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में न्यूनतम -4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ के ट्वीट के अनुसार 14 से 19 जनवरी के बीच बर्फीली भीषण ठंड का अनुभव होगा और 16 से 18 जनवरी तक इसके सबसे ज्यादा सीमा पर रहने की संभावना है। विभाग की जानकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में भी भीषण सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। राज्य का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश सप्ताह के दौरान भीषण शीतलहर की चपेट में रहेंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की व्यवस्था को लेकर हुई असुविधा के लिए अतिथियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी जी की लोकप्रियता से काफी लोग आ गए। मैं हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगना चाहता हूं। कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। उस वक्त बहुत मोमेंटरी वो था जिसमें मैं डिस्टर्ब्ड हो गई थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। सारी सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई थी और कोई भी परेशानी नहीं थी वहां पर। मैं समझ सकती हूँ कि हॉल छोटा पड़ गया था और सीएम जी ने माफी भी मांगी है इस बात को लेके कि हॉल छोटा पड़ गया, लोग ज्यादा थे, लेकिन दिल में बहुत जगह है और मैं उस बात को बहुत सराहती हूँ। और
बिहार में सियासी बदलाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ खड़े हैं तो बीजेपी अकेले पड़ गई है। बीजेपी को बिहार में एक सहारे की जरूरत है तो चिराग पासवान को भी अपने सियासत को बचाए रखने की चुनौती है। चिराग को मोदी सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराई है। चिराग पासवान पर बीजेपी भले ही मेहरबान हो लेकिन चाचा पशुपति पारस के साथ तालमेल कराना आसान नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान एनडीए में थे और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2020 में रामविलास के निधन के बाद सियासी विरासत को लेकर भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस आमने सामने आ गए थे, जिसके चलते एलजेपी में दो फाड़ हो गए। चिराग को छोड़कर बाकी एलजेपी के सभी सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ हो गए। इस तरह रामविलास के निधन से मोदी कैबिनेट में खाली हुई जगह पर पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए और चिराग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। अलीगढ़ में हाईवे के लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देकर व्यक्ति को गोली मार दी। लुटेरे 2 दिन पहले खरीदी कार यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लूट कर ले गए थे। आज दिनांक 10 जनवरी 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामद। बेटा नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम प्रिंस कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कृपालपुर। अच्छा, क्या हुआ था बेटा जब आप आए थे? कितने बजे लगभग, क्या घटना सर हम घटी? लगभग साढ़े 6 बजे अपनी दुकान से घर पे आ रहे थे और रास्ते के साइड में अपाचे पर आए 4 लोग। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और मेरे पापा को खींचा बाहर, मेरे उतार के थप्पड़ वप्पड़ भी मारे और उसके बाद में मेरे पापा की गोली की आवाज़ मेरे को सुनाई दी। उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। फिर किधर, यानी कि कौन सी गाड़ी लेकर आए थे, कहाँ पर सर कार हम करते हैं? i10 गाड़ी लेके आए थे और उनकी गाड़ी को मेरा पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके आए थे। फिर किधर साइड भागे थे, वो पता है लगभग? सर हम तो बेहोश हो गए थे, हमको नहीं पता किधर भागे थे। फिर पुलिस को सूचना दिया? मिर्जापुर से खबर है। बता दें कि आम के पेड़ से युवक का शव लटका हुआ बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके भर में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने हालांकि बगीचे के मालिक को खबर दे दी थी। शव देखने के लिए इलाके की भीड़ जुट गई। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी है। सर एक व्यक्ति का शव मिला है सर लखमापुर में, क्या है सर पूरा मामला? ये थाना कोतवाली देहात में लखमापुर गांव में आम के पेड़ से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से 32 साल रही होगी, वो रस्सी से सुसाइड किया है। पुलिस के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उस बॉडी को पीएम के लिए ये सुबह की बात है, करीब 9 बजे की बात है। हम लोग को कोहरा था, पता भी नहीं चला। 2 आदमी जा रहे थे पीछे से उसी साइड से, तो उन्होंने बताया कि कोई विक्षिप्त मतलब कोई आदमी फांसी लगाया है। तो यहाँ पे और पता चला कि विक्षिप्त थे और मतलब यहाँ पे फांसी लगा के मतलब ये आपको कितने बजे पता चला है? हमको करीब ये 9 बजे पता चला। तो प्रशासन को सूचना दी? तो हमने 100 नंबर को डायल किया और देहात कोतवाली में भी फोन किया था, तो वो लोग आए, अपना जांच पड़ताल करके ले गए। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रयागराज में तापमान गिरता जा रहा है। कड़ाके की ठंड, शीतलहर और भीषण कोहरे ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मरीज बहुत आ रहे हैं और देखिए इस ठंड में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उन मरीजों का होता है जो पहले से ब्लड प्रेशर या शुगर से पीड़ित हैं या सांस के मरीज हैं, और अगर उनकी उम्र ज़्यादा है, स्पेशली बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जो एकाएक इस समय जो हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ी है वो दिल हार्ट अटैक के मरीज बहुत आ रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बहुत आ रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग
पता चला कि वो रात में सो रहे हैं और सुबह उठे तो उनका आधा अंग या एक तरफ का उनका बॉडी वो फालिस मारा हुआ आ रहा है, जिसे हम लोग ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो ठंडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इस समय आईसीयू में अति गंभीर मरीज इन्हीं बीमारियों के आ रहे हैं। कुछ सांस से ग्रसित मरीज आ रहे हैं जो पहले से दमा के या सीओपीडी के मरीज हैं, उनको भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक है। ठंडक ज़्यादा होने की वजह से दो बड़े परिवर्तन हमारे बॉडी में आते हैं। पहला तो सबसे ज़्यादा कि हमारी जो खून की नसें हैं वो पतली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसको कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। दूसरा, ठंड होने की वजह से हमारी सांस की नलियाँ भी सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से तेज़ी से दमा या सांस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब हमारी खून की नसें सिकुड़ती हैं तो इनके सिकुड़ने की वजह से हार्ट ब्लड प्रेशर और बढ़ता है, हार्ट को और ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, हार्ट को और ज़्यादा उसकी गति बढ़ जाती है। इस वजह से ठंडी के समय में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ने। कितनी ठंड है और किस तरह से अब ये अपने आप को गर्म कर रहे हैं? देखिए, चाय तो पी रहे हैं सर, आपके सामने ही है, और ठंड है पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है बहुत तेज़ी से ठंड है। बच्चों को भी तकलीफ़ हो रही है और किसी तरह मैनेज किया जा रहा है इसी ठंड में। हम लोग भी जगह जगह रुक के चाय पी रहे हैं। अब जगह यह है कि चाहे जॉब करनी है, बाहर करनी है, दौड़ना है, भागना है, तो भाई चाय से गर्मी लिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा बहुत है। कोहरा आज 2 दिन बाद जो है कोहरा काफ़ी आया है, गलन काफ़ी है। कितनी ठंड है और किस तरह से? कभी मायावती सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रही काशीराम कॉलोनी प्रदेश का निजाम बदलते ही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। यहां रहने वाले गरीबों की कोई खबर लेने वाला नहीं है। बता दें आपको कि काशीराम आवास कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से स्थापित ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई है, जिसके कारण यहां के निवासियों को पानी की समस्या से भारी जूझना पड़ रहा है। ये कब से खराब है जिससे नल नहीं आ रहा? ये कम से कम लगभग 15-20 दिन हो गए। फिर कैसे काम कर रहे हैं? आप पानी नहीं मिल रहा? पानी हैंड पाइप उसमें भर रहे हैं, लेकिन हैंड पाइप भी कॉलोनी के सारे खाली खराब पड़े हैं यहाँ पे। तो आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है। नगर पालिका में भी कहते हैं, उसके लिए मोटर के लिए जो मोटर जो चलाते हैं वो कहते सुनते भी हैं, तो सुनवाई होती नहीं है। इधर कॉलोनी में कुछ होती ही नहीं। पानी के लिए बहुत परेशान। पानी के लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत है। कुछ लोग तीसरी मंजिल पे रह रहे हैं, कुछ लोग नीचे, कुछ दूसरी वाली पे, बूढ़े पुराने बच्चे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से निकलकर अपने सहयोगी दलों के पार्टी के भी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसकी शुरुआत गोरखपुर में 13 जनवरी से होने जा रही है, जिसमें वो निषाद पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। निषाद पार्टी इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस बात की घोषणा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी कैबिनेट के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आयोजित प्रेस वार्ता में की है। इस पर जनता देखे, जो कार्ड डिस्चार्ज हो जाता है राजनीति में, और जिसका कार्ड डिस्चार्ज हो फिर से जनता उसे चार्ज नहीं करती। 2014 से उल्टी गिनती शुरू हुई, 2017 में उल्टी गिनती हो गई, 2019 में हो गई। 2019 में इकट्ठे हुए थे बड़ी पार्टियां जिनकी 30 साल से सत्ता थी, लेकिन मछुआ समुदाय मोदी जी योगी के साथ खड़ा हो गया। तो देखिए क्या ऐतिहासिक जीत मिली थी 2019 का। 2022 में भी देखिए उन लोगों ने क्या किया, और आज हम खड़े थे 37 बरस बाद दोबारा जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, हम लोग जनता के उस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार का है। तो हमारे काम पर, हमारे उस गुड गवर्नेंस पर, हमारे इस जीरो टॉलरेंस पर, इस पर जनता ने विश्वास किया है। तो जनता हमारे साथ है तो पार्टियां एक साथ हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव लगातार आपके समर्थित पार्टी बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका धर्म बनता है। अलीगढ़ के अनूप शहर रोड एफएम टावर पर स्थित एशियन कॉलेज के फेल सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर हंगामा किया और पास होने के बदले कॉलेज मैनेजमेंट पर पैसे मांगने के आरोप भी लगाए हैं।
बच्चे असल में क्या है कि ये सब फेल हुए इसलिए नौकरी करने पढ़ने आते नहीं है, चाहते हैं पैसे भी कमाते रहें और डिग्री भी ले लें। नकल का इनका प्रोसेस रहता है, नकल शासन द्वारा बिल्कुल कराई नहीं जाती। बहुत सख्ती से मुख्यमंत्री का आदेश है कि इसकी गुणवत्ता को लाया जाए। उसके आदेश में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे कॉलेजों में कैमरे लगवा दिए हैं और उनके 2 ऑब्जर्वर यहाँ बैठते हैं परीक्षा के टाइम। जब ये पढ़ाएंगे नहीं, क्लास करने नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है कि ये इम्तहान नहीं दे पाएंगे सही तरीके से। ये हुआ है कि यहाँ पे कॉलेज वालों ने, जो कभी बच्चे इस कॉलेज में नहीं आते, उन्होंने शक्ल नहीं देखी, नर्सिंग की डेफिनेशन तक नहीं आते उनको। हमीरपुर से खबर है, बता दें कि सड़क के किनारे युवक का शव बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शव सड़क किनारे पड़ा हुआ है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, जो ये मृतक है, इनकी चोट लगने से हमें होना प्रतीत हो रहा है। इनका नाम अयूब खान है, इनकी उम्र करीब 26 वर्ष है और इनकी जिस कारण से हत्या हुई उसका कारण जानने के लिए इनका शव कब्जे में ले लिया है। पंचनामा करा के पोस्टमार्टम कराएंगे और जो भी सही। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। बिहार की सियासत का जो जुबानी पारा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। जुबानी घमासान हर रोज एक नया रंग ले रहा। ताजा विवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने प्रजनन दर को लेकर जो कहा उस पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा पर निकले हैं। गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन हर दिन उनके साथ कुछ नया हो ही जाता है। कभी नीतीश के सुरक्षा कर्मी समाधान यात्रा में दिव्यांग महिला से दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं, तो कभी समाधान यात्रा में नीतीश के सामने मुस्लिम युवक आत्मदाह करने की कोशिश करता है, तो कभी यात्रा का गांव के लोग विरोध जताते हैं। और अब तो एक नया ही मामला सामने आया है, जिसकी शायद ही नीतीश कुमार को उम्मीद होगी। दरअसल जब सीएम नीतीश वैशाली जिले के गैरोल में थे, तो एक महिला वहां आती है और सीएम नीतीश को खरी खोटी सुनाती है। दरअसल महिला का नाम इंदू देवी है, जो कि अधिकारियों को चीरती हुई सीएम नीतीश के पास पहुंच जाती है। नीतीश को चिल्लाकर रोकती है और अपना आवेदन देती है। हालांकि नीतीश आवेदन पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, मगर महिला उन्हें दोबारा से आवाज देकर रोक लेती है और कहती है कि नीतीश जी, आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं। मनरेगा में काम किया है फिर भी पैसे नहीं मिले, कोर्ट में केस किया फिर भी पैसे नहीं मिले। आप लोग कायदे से सुन लें, अब भूखे मरने की नौबत है। इंदू देवी नाम की इस महिला के आरोपों ने नीतीश कुमार के मुंह का रंग फीका कर दिया। कुछ देर तक तो वो समझ ही नहीं पाए कि करें तो क्या करें। यहाँ तक कि अधिकारी भी अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए। आखिरकार नीतीश कुमार ने महिला से कागज लिया और उसी के शब्दों को दोहराते हुए नजर आए, लेकिन महिला थी जो बोलती चली गई। इंदू देवी हमर काम धंधा अल्लाह देवे लगी नेट पर हमर काम न मिलत। हम भूखे मरे तो गरीब आदमी सुन ली लोधी पंचायत में अइना न जाइला कोई न सुनै छी हसन अफसर सुन ली रगड़ा दरा ध्यान करबे लिए त मुख्यमंत्री जी। हां दादा होय के चाहिए, पैसा मिले के चाहिए, काम मतलब काम में पैसा न मिले के चाहिए। नीतीश कुमार ने महिला को शांत कराया और महिला को कहा कि आपका पैसा मिल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की फजीहत जरूर हो गई। तो वहीं प्रजनन दर को लेकर भी नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, उससे भी नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं। असली दिन तो वही है
और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है और मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज नहीं पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के पुरुषों के पास बच्चे पैदा करने के अलावा कोई और काम नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस बयान को लेकर अब नीतीश कुमार को घेर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हाल में कई ऐसे बयान दे रहे हैं जो हम सभी को हास्यास्पद स्थिति में डाल देते हैं। उनके ये कमेंट कई बार बड़े ही सेक्सिस्ट कमेंट होते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि महिलाओं में प्रजनन दर बढ़ रही है, महिलाओं में शिक्षा जरूरी है, ये बात उन्होंने ही कही, लेकिन कहा कि पुरुष लोग ऐसे करते ही रहता है, पता ही नहीं होता है पैदा करना है नहीं करना है। इसी बयान के आधार पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनका पुराना बयान याद दिलाया और कहा कि नीतीश की ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बीजेपी की महिला विधायक ने जब उनसे कहा कि आदिवासी समाज को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महुआ चुनने और उसको स्टोर करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी सोच इससे बिल्कुल अलग है। तो These are very much a sexist comment। मुख्यमंत्री जी कभी भी पब्लिक डोमेन में बोलते हैं तो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ भी बोल दे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक आम जनता के तौर पर हम स्वीकार नहीं करते। सम्मत प्रस्ताव विधानमंडल से पारित है। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने अपनी सहमति दी। आज सत्ता से बाहर हो गई तो अब राग अलग अलाप रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। ये पिछड़ा अति पिछड़ा दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसलिए बीजेपी के लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। नीतीश के बयान पर बिहार की सरकार को जब बीजेपी ने घेरा तो कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जुबान का क्या है, वो तो किसी की भी फिसल सकती है। खुद ही कह रहे हैं कि जबान फिसल गई, ये तो मानवीय ये है। किसी का जब आपकी भी जबान फिसलती होगी, मेरी भी फिसलेगी कभी। ऐसे बयान पर क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री होने के नाते? मुख्यमंत्री का कहने का मतलब तो ये होगा कि जनसंख्या नियंत्रित करने में सब लोगों को, महिला पुरुष सबका सहयोग अपेक्षित है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में पहले ही जाति आधारित जनगणना पर गर्माहट बनी हुई है और अब नीतीश के बयान ने बिहार की सियासत को और तड़का लगा दिया है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।